जब रामकृष्ण को उनके अंतिम गुरु तोतापुरी का मिलना हुआ तो रामकृष्ण करीब करीब सिद्धावस्था में थे। करीब करीब मैं कहता हूं, ख्याल रखना, जरा सी कमी बची थी, लेकिन जगत में तो ख्याति हो गई थी कि रामकृष्ण पहुंच गए। रामकृष्ण को पता था कि अभी थोड़ी सी कमी है, बस एक सीढ़ी और, मगर दूसरों को क्या पता। दूसरे तो देखते थे कि इतनी ऊंचाई आकाश में पहुंच गए, उनको क्या पता कि एक सीढ़ी और कम रह गई। तोतापुरी से जब रामकृष्ण का मिलना हुआ तो रामकृष्ण ने निवेदन किया कि बस एक सीढ़ी और रह गई, इसे मैं कैसे पार करूं। तोतापुरी ने कहा, कठिन नहीं, ऐसे कठिन भी है। कठिन नहीं क्योंकि इतनी सीढ़ियां पार कराए, तब एक पार करने में क्या अड़चन होगी। जैसे और सीढ़ियां पार की, ऐसे ये भी सीढ़ी पार करो, सूत्र वही है। जैसे और सब चाहें छोड़ दी, अब ये परमात्मा की चाह भी छोड़ दो। और ऐसे कठिन भी है क्योंकि और सब चाहें तो क्षुद्र थी, धन की चाह छोड़ने में, पद की चाह छोड़ने में, प्रतिष्ठा की चाह छोड़ने में एक तरह का आनंद ही आया था, आह्लाद हुआ था कि हल्के हुए, कि व्यर्थ का बोझ कटा, कूड़ा करकट फेंका। मगर परमात्मा की चाह छोड़ना, जिसने सब इसी चाह पर दांव लगाया, उससे कहना इसको भी छोड़ दो। जिसने इसे बचाने के लिए सब छोड़ा, अब उससे कहना इसे भी छोड़ दो, तो कठिन भी, मगर चेष्टा करो तो हो सकता है। रामकृष्ण का मेरी सहायता करे, मुझे अकेले से ना हो सकेगा। मैं तो आंख बंद करता हूं कि काली सामने खड़ी हो जाती, मैं तो भूल ही जाता हूं, मैं तो रसलीन हो जाता हूं। मुझे तो द्वैत बना ही रहता है, भक्त का और भगवान का, अद्वैत घटता ही नहीं। तोतापुरी ने कहा, मैं एक काम करूंगा, तू आंख बंद करके बैठ, और जैसे ही मैं देखूंगा कि खड़ी हो गई प्रतिमा और द्वैत उठने लगा और काली की प्रतिमा, तेरी आराध्य की प्रतिमा सामने आ गई, मैं आवाज दूंगा, रामकृष्ण उठा तलवार, कर दे दो टुकड़े। तो फिर देर मत करना, उठा लेना तलवार और कर देना दो टुकड़े। रामकृष्ण जैसे अद्भुत व्यक्ति ने भी पूछा, लेकिन तलवार कहां से लाऊंगा। तोतापुरी ने कहा, यह भी खूब रही, और ये काली मैया कहां से लाया। ये भी कल्पना है तेरी, सतत कल्पना करने से ये प्रतिमा खड़ी हो गई। जहां से ये लाया वहीं से एक तलवार भी ले आ। मगर रामकृष्ण ने कहा, मां को और तलवार से काट दूं, इससे तो खुद ही मर जाना पसंद करूंगा। तोतापुरी ने कहा, फिर जैसी तेरी मर्जी, मगर ये करना ही होगा। अगर तू एक सीढ़ी और पार करना चाहता है तो ये काली को छोड़ ही देना होगा। अब यही बाधा है, यही तेरा आराध्य, यही तेरी पूजा प्रार्थना, यही तेरी भक्ति अर्चना, यही बाधा है। तू कोशिश कर, बार बार रामकृष्ण आंख बंद करें, कोशिश करें, मगर कोशिश ना हो पूरी। आंख बंद करें कि आंसुओं की धार, कि आनंद मग्न हो डोलने लगे, और तोतापुरी करें फिर वही। अब तू ये किस लिए डोल रहा है? क्योंकि अद्वैत भाव में डोलना वगैरह नहीं होता, और आंसू वगैरह की क्या जरूरत है। अद्वैत भाव में तो सब स्थिर हो जाता है। रामकृष्ण कहे, मगर मैं भूल ही जाता हूं, आपकी याद ही नहीं रहती, आपने जो कहा वो भी भूल जाता है। जैसी आंख बंद करता हूं और मां के दर्शन होते हैं, आहा, बस फिर मुझे ना आपकी याद रहती, ना आपके उपदेश की याद रहती। तो तोतापुरी ने कहा कि मैं अब आखिरी उपाय करूंगा, क्योंकि कल सुबह मुझे जाना है। वो गए और रास्ते से एक कांच का टुकड़ा उठा लाए, पड़ा होगा किसी बोतल का टूटा हुआ,
और उन्होंने रामकृष्ण को कहा कि तू आंख बंद कर, और जैसे ही मैं देखूंगा कि डोलने लगा, आंख में आंसू आने लगे, जैसे मुझे लगेगा कि प्रतिमा खड़ी हुई, मैं तेरे माथे को इस कांच के टुकड़े से काट दूंगा, और जब मैं तेरे माथे को काटूं उस वक्त तू भी एक बार हिम्मत करके उठा के तलवार 2 टुकड़े कर देना। इधर मैं तेरा माथा काटूं, उधर तू मैया को काट देना। बात तो बड़ी कठिन थी, बड़ी मुश्किल थी। अपनी मां को साधारणता मारना बहुत मुश्किल, और फिर काली मां को मारना तो और भी बहुत मुश्किल। और यही तो जिंदगी भर की साधना थी रामकृष्ण की, और इस साधना में खूब फूल खिले थे, और खूब रस बहा था, खूब आनंद उमगा था, खूब गीत जन्मे थे। इस सबको पहुंच देना एक बार की, मगर तोतापुरी कल सुबह चला जाए, और तोतापुरी जैसा आदमी मिलना फिर मुश्किल है। तो हिम्मत की, तोतापुरी ने काट दिया माथा, लहू लुहान खून की धार बह गई रामकृष्ण के माथे से। और जब तोतापुरी ने माथा काटा तब उन्हें भी याद आई भीतर, उठाई उन्होंने एक तलवार कल्पना की और 2 टुकड़े कर दिए काली के। 6 घंटे के लिए थिर हो गए, और रुआ भी न हिला। 6 घंटे के लिए पत्थर हो गए, और जब आंख खोली तो आज एक अपूर्व दशा थी, जो आनंद के भी पार है, जो सारी अभिव्यक्तियों के पार है। रामकृष्ण ने जो पहला वचन बोला 6 घंटे के बाद, वो यही था, आज अंतिम बाधा गिर गई। बहुत बहुत धन्यवाद दिया तोतापुरी को कि तुम्हारी करुणा अपार है। आज